गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो हम पार्टनरशिप साझा चैप्टर हमारा चल रहा है आर.एस. अग्रवाल की बुक से, और क्वेश्चन नंबर 15 से करना आज हम कंटिन्यू करेंगे। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए कुछ पूंजी लगाई। ए ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी इससे दुगनी पूंजी लगाई। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। देखो यार, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए ने कुछ पूंजी लगाई, मैंने माना जो ए की जो पूंजी है ना यार, वो ए है। ए ने 1 रुपया लगाया, बी ने इससे दुगनी लगाई। क्वेश्चन में कह रहा है देखो, सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, तो सी ने 3 रुपये लगाए, ए से तिगनी है ना। और देखो समय का अनुपात कितना दे रखा है। उसने कहा 6 माह, देखो ए ने कुछ पूंजी लगाई, चलो ए का कोई समय नहीं है। 6 माह बाद बी ने लगाई है, उसके 8 माह बाद सी ने लगाई है, और क्वेश्चन में कह रहा वर्ष के अंत में, है ना। एक बात सोचो, 1 वर्ष तक पैसा लगा रहा सबका, है ना, और उस 1 वर्ष में 8 माह बाद आया सी, तो कितने माह तक रहा? 4 माह तक रहा आगे तक। 6 माह बाद आया बी, तो आगे 6 महीने तो बचे, तो 6 माह तक लगा रहा तुम्हारा कौन? बी। और ए के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि ए ने तो प्रारंभ भी किया ना, ए तो शुरू से एंड तक लगा रहा, तो ये हो गया 12। ठीक है। और वर्ष के अंत में तुम्हारा कितना भाई? 27,000 का लाभ हो रहा है। हम बताएं, हमें पता है भाई लाभ कैसे निकलता है। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। 1 की गुणा 12 से 12, 2 की गुणा 6 से 12, 4 की गुणा 3 की गुणा 4 से, ये भी आ गया 12, है ना। तो यार देखो 12 12 12 एकम 12, तो 1:1:1 आ गया भाई इनका क्या? लाभ का अनुपात आ गया इनका, ये 1:1:1। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, उनका कुल लाभ कितना है? 27,000। हमारे हिसाब से एक इसका लाभ है, एक इसका लाभ है, एक इसका लाभ है, टोटल कितना हो गया? 3। वैसे टोटल कितना है? 27,000। तो एक यूनिट का मान 27,000 हो गया। तो 3 यूनिट का मान 27,000, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 9,000। क्वेश्चन में क्या पूछा? सी का भाग कितना होगा? सी का भाग कितना भाई? एक ही तो है, तो 1 यूनिट का मान कितना? 9,000। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। इतने और इतने अनुपात में धन लगाया। देखो यार, एक तो ए है, एक बी है, और एक सी है। इनकी जो पूंजी का अनुपात है ना, वो कितना दे रखा है? 7/2, 4/3 और 6/5। मैंने बताया था बटे में कभी नहीं लेना, है ना। तो 5, 3 और 2 का लैसा कितना आ जाएगा? 30। 30 की गुणा यहाँ करेंगे तो कितना बचेगा? 15×7=105। जब मैं 30 की गुणा यहाँ करूँगा, 30 की गुणा यहाँ भी करी हमने, 3 से कट गया 10 बार, कितना हो गया? 40। जब 30 की गुणा में यहाँ भी करूँगा तो 5 छंग 30, 6 छंग 36। तो पूंजी का अनुपात कितना आ गया भाई? एक्चुअल में उसे ये अनुपात देना था, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्वेश्चन को इसकी पूंजी अनुपात में दे दी, बटे में, वो भी यार। ठीक है। तो पूंजी का अनुपात ये आ गया, अनुपात में लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। देखो यार ध्यान से देखना, ए, अब देखो लाभ का डायरेक्ट निकलेगा अनुपात। क्यों? लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय। देखो यार, ये जो ए का भाग था ना, ए ने जो 105 रुपये लगाए थे, 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। मतलब 4 माह तक तो ये इतना का इतना लगा रहा प्लस, लेकिन 4 माह बाद उसने 50% की वृद्धि कर दी। मैंने बताया था कभी भी वृद्धि करनी हो तो उसे 100 में जोड़ दो। 50% की तो 150/100। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? देखो यार, 105 रुपये उसने 4 महीने तक लगाया, लेकिन अगली बार उसने 105 नहीं, 105 में 50% की वृद्धि करके लगाया, है ना। आगे क्या कह रहा है वो? यदि वर्ष के अंत में, देखो 1 वर्ष के लिए लगाया यार पैसा, 4 माह तो यहाँ हो गए, तो जाहिर सी बात है आगे के लिए जो लगा हुआ 8 माह के लिए लगा होगा। समझ गए? देखो ए की राशि कितनी थी? 105। ए ने 105 के 105 4 महीने तक लगाए रखे। अगली बार इसने क्या किया? 105 में 50% की वृद्धि कर दी, तो 150/100 निकाल दिया उसका। और कितने समय तक लगा रहा? 8 महीने तक। क्यों? क्योंकि उसने कहा वर्ष के अंत में। ठीक है। अनुपात 40/12, क्योंकि बी में कोई छेड़छाड़ नहीं की उसने, और 36/12, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं की उसने। देखो यार, 0 से कट के 0, 5 दिया 15, और ये हो जाएगा भाई 5 दूनी 10, 2 चौक 8। ठीक है। अब देखो करते हैं यार इसको, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, प्लस 4 दिया 12 पंजे 60, 12 एकम 12, अनुपात ये कितना होगा? 12 चौक 48, 0, अनुपात ये हो जाएगा यार। देखो 36/12 ही रखो इसको, है ना। इससे मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको फिर कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। ये जुड़ के कितना हो जाएगा यार? देखो 0, 8, 16, 1680, ये कितना हो जाएगा? 840, सॉरी 480, 36/12। देखो यार 12, 12 चौक 48, और ये 12 से कट जाएगा, हाँ 12 एकम 12, 12 चौक 48, 0, 140 अनुपात 40 अनुपात 36 आ गया।
है ना। देखो यार अभी 4 से भी कट रहा, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 पंचे 20, यानी कि 35, 10 और 9 का अनुपात आया इनका, काय का, लाभ का है ना यार ये, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यार वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल लाभ रुपए इतने हो, 216 कुल लाभ है, तो बी का भाग कितना होगा। देखो यार मैंने कल बताया था तुम्हें, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो बी का भाग बराबर क्या होगा, है ना। टोटल लाभ कितना हो रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 216 बटे, वैसे टोटल लाभ कितना हो रहा है यार ये 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, गुणा बी का लाभ कितना है 10, 10 यूनिट का मान निकाल देंगे। ये देखो कितनी बार कट रहा है इससे भाई, 4 से कट रहा पूरा पूरा है, देखो 4 बार चला जाएगा यानी कि 400, तो बी का भाग कितना आ जाएगा यहाँ से 4000 आ जाएगा। ठीक है, देखो यार ये लेंदी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं तुम्हें एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए लेंदी हुआ है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा। तुम यार यहाँ पे ना जो है 50% की वृद्धि हो रही है, तुम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के भी कर सकते थे, मतलब कैसे, जैसे 50/100 मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 1/2, तो अब कितनी हो गई 3/2 से गुणा कर देते उसमें तुम 150 में, क्यों, क्योंकि 2 तो पहले थी और 1 अब उसमें मतलब चेंज हुआ, तो प्लस कर देंगे इसको 1 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए तथा बी ने क्रमशः इतना और इतना धन लगाया। देखो यार ए ने कितना धन लगाया 50,000 रुपये, बी ने कितना धन लगाया 45,000 रुपये, और कोई नहीं है इसमें, है ना। देखो सी ने भी 70, यार देखो 1/3 पूंजी, रुको, ए तथा बी ने इतने लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी 70,000, सी ने लगाया भाई 70,000, चाहे कितने भी टाइम बाद लगाया हो लेकिन लगाए तो ना। लेकिन जब भी तुम अनुपात निकालोगे, देखो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, कितना आ गया 5, 5 से काटूंगा तो देखो यार कितना आ जाएगा 10, यहाँ काटूंगा तो 9, और यहाँ से काटूंगा तो 14। ठीक है, 10, 9 और 14 आ गए, है ना। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ली, है ना। देखो ये जो 10 था ना, उसका ये 4 महीने तक लगा रहा, प्लस 4 महीने के जस्ट बाद उसने क्या किया, ए ने भाई अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, 10 में से आधा भाग वापस ले ले तो कितना बचा होगा 5 ही तो बचा होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो, है ना। उसी समय जो बी है ना, बी के भी 4 महीने तक ये लगी रही, नो पूंजी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखो ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ली, बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ली। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कितनी वापस ली 1/3, देखो यार 1/3 पूंजी वापस ली, बी ने क्या किया 1/3 पूंजी वापस ली, मतलब अगर 3 टोटल था, है ना, ये नीचे टोटल ही तो होता, 3 टोटल था, 3 में से एक हिस्सा निकाल लिया तो कितना बचा 2/3 ही तो बचा। ध्यान से सुनना, 3 में से एक हिस्सा ले गया वो निकाल के अपना, तो बचा कितना 9 का 2/3। बस यही क्वेश्चन में इसमें थोड़ा लॉजिक की बात थी कि यहाँ पर 1/3 पूंजी वापस ली, जो वापस ले रहा है उससे मतलब नहीं है, जितना उसने छोड़ा है उससे मतलब है। 1/3 वापस ले गया तो 2/3 छोड़ के गया ना, तो वो 2/3 लेनी है हमें, है ना। आगे क्या कह रहा है, और वापस ली, इस समय सी 70,000 लगा करके शामिल हो गया व्यापार में, सी इस समय शामिल हो गया। और उसके बाद कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, देखो बात सुनना, 4 महीने यहाँ हो गए तो आगे कितने बचे 8 महीने, 4 महीने 9 रुपए लगे, आगे कितने बचे 8 महीने, और इसी समय 8 महीने के लिए ही तुम्हारा सी व्यापार में शामिल हो गया था, है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब देखो यार इसका अनुपात निकाल देते हैं हम, 4 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 40 और 40 80 हो जाएगा, 3 तिया 9, 8 तिया 24 दूनी 72, 72 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 72 और 36 सॉरी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 48 और तुम्हारा 36, 6 4 14 हासिल लगा 1, देखो ये 84 हो जाएगा यार, और ये कितना हो जाएगा 14 गुणा 8। देखो यार 4 से काट लेते हैं, ये 20 बार कटा, ये 21 बार, और ये जब ये 2 बार कटेगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, मतलब इनके लाभ का जो अनुपात आया ना वो कितना 20, 21 और 28 आ गया। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल लाभ तुम्हारा कितना हुआ, इतना हुआ, है ना। इसमें से सी का भाग पूछ रहा है कितना, सी का भाग क्या होगा, तो देखो यार सी का भाग कैसे निकल जाएगा, सी का भाग बराबर टोटल लाभ कितना है 41,400 बटे इनका टोटल आ जाएगा नीचे, है ना, कितना 69 गुणा सी का भाग कितना है 28, ऐसे ही तो करेंगे। और इससे काटेंगे इसको, देखो यार कितनी बार जा रहा है 6 बार चला जाएगा, 6 9 54 और 6 चौक 36, हाँ 54, 6 बार चला जाएगा, 600 गुणा 28, 8 6 48 हासिल लगे 4, 8 6 दूनी 12 और 4 16, तो 16,800 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6
और 1/6 समय के लिए, देखो यार 1/6 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो यार, माना कुल पूंजी बराबर 6 है ना, मैंने मानी, क्यों मानी भी बताऊंगा मैं। माना कुल समय बराबर 6, क्यों, देखो यार 1/6 निकालना है मुझे पूंजी का 1/6 भाग, तो जब मैं इसको 6 मानूंगा, इसका 1/6 जैसे ही निकालूंगा 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा मानो जो 6 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो 6 ही तो है ऐसा। तुम 12 भी ले सकते हो, तुम 18 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो देखो यार ए और बी और सी, देखो यहाँ मैं लेता हूँ पूंजी का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा हूँ ए कुल पूंजी का 1/6, कुल पूंजी का 1/6 निकालो यार, कुल पूंजी का 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, कुल पूंजी, इसका मतलब इसने 1 लगाई। अनुपात बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, 6 का 1/3 निकालो, 6 का 1/3 निकालूंगा तो 2 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, सी कुल पूंजी का शेष भाग, सी कुल पूंजी का शेष भाग, कुल पूंजी कितनी थी, 6 थी ना, कुल पूंजी 6 थी, 6 में तुमने 1 यहाँ लगा दिया, 2 रुपया यहाँ लगा दिया, 2 और 1 3, तो कितना बचा, 6 में से 3 ही तो बचा, 6 में से तुमने 3 रुपये यहाँ वेस्ट कर दिए, तो 3 रुपये यहाँ आएंगे, है ना। अब देखो समय में क्या बोल रहा वो, 1/6 समय के लिए, 6 का 1/6 निकालेंगे तो इसका मतलब 1 समय के लिए। अनुपात 1/3 समय के लिए बी, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, उसने शेष समय के लिए नहीं कहा, पूरे समय के लिए, मतलब जो पहले समय था वो पूरा का पूरा, यानी कि 6 के 6 के लिए, ठीक है। तो यार देखो यहाँ से तुम्हारा लाभ का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ही कम 1, क्योंकि पूंजी गुणा समय लाभ होता है, 2 दूनी 4, 6 18, हमारे हिसाब से लाभ कितना बैठा टोटल, 18, 4 22 और 1 23 और क्वेश्चन में बैठा वो बोल रहा है कि रुपये इतने का लाभ हुआ टोटल, तो 23 यूनिट का मान कितना हो गया, 46,000 हो गया ना, है ना। तो बी का भाग कितना होगा, 4 भाग है ना बी का, देखो यार बी का भाग पूछ रहा है वो, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2000, बी का भाग कितना है 4, तो 4 की गुणा कर देंगे यहाँ, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा भाई 8000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो यार 2 साझेदार है ए और बी, ठीक है ना, ए और बी एक व्यापार में 4:5 में पूंजी लगाते हैं, ये 4:5 में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो देखो, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, देखो यार 3 माह तक तो 4 लगा रहा ना, प्लस अब उसने क्या कहा, अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया, मतलब वापस ले लिया, 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, ए ने देखो यार 1/4 वापस ले लिया। मैंने कहा था वापस लेने से हमें मतलब नहीं है, वो छोड़ के कितना गया हमसे उससे मतलब है। 4 में से 1 भाग निकाल लिया, तो इसका मतलब 4 में से 3 भाग बचा, है ना। 4 अगर टोटल भाग है, उसमें से तुमने 1 भाग निकाल लिया, तो 3 भाग ही तो बचा, तो इसका मतलब 4 का जो है ना 3/4 भाग अभी भी लगा रहा, समझ रहे हो ना यार। देखो 4 का 3/4 भाग अभी भी लगा रहा, ठीक है। देखो यार ऐसे देखते हैं, ये ए था यहाँ पे, ये यहाँ पे बी था, ठीक है, ये 4:5 में था, ठीक। वो कह रहा है 3 माह बाद प्लस 4 का 3/4 बचा, ये तो क्वेश्चन है कि 4 के अनुपात में पूंजी थी एक ही, वो 3 महीने तक लगी रही, ठीक है। अब 3 माह बाद ए ने क्या किया, 1/4 भाग वापस ले लिया, जब 1/4 भाग वापस ले लिया तो 3/4 ही तो बचा, तो इस पूंजी का 3/4 निकाल दिया। उसके बाद बी ने भी क्या किया भैया, 3 माह तक बी की भी ऐसी लगी रही, और बी ने क्या किया 1/5 भाग वापस ले लिया, तो 4/5 बच गया, तो 4/5 की गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। वापस ले 10 माह बाद, 1 साल बाद नहीं कह रहा वो, अब क्वेश्चन में 10 माह बाद कह रहा है, 3 माह यहाँ हो गए, तो आगे कितने माह लगे होंगे, 7 माह, क्योंकि जब पूरा व्यापार 10 महीने तक चला, 3 माह यहाँ वेस्ट हो गए, तो 7 ही तो माह बचे, आगे 7 ही यहाँ पे बचे होंगे, है ना। अब देखो पूंजी गुणा तुमने क्या कर दिया, ये समय कर दिया, तो आएगा क्या अनुपात, लाभ का आएगा ना यार, 4 से कट गया 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा 33, 5 तिया 15, 5 से कट गया 5, 7 चौक 28 और 15 कितना हो जाएगा 43, है ना। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ 7600 है, हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना हो रहा है भाई, देखो 76 यूनिट, 33 और 43 76 ही तो है, 76 यूनिट का मान तुम्हारा 7600 है ना। उसने पूछा ए का भाग कितना है, मतलब 33 यूनिट का पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया यार, देखो 76 से 76 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, 33 यूनिट का मान पूछ रहा है ए का,
ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है, 33 यूनिट होता है, 33 गुणा 1 यानी कि तुम्हारा 33 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3300 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए तथा बी ने मिलकर इतने के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, जबकि 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है ना। देखो यार, एक तो ए है और एक तुम्हारा कौन है भाई, एक बी है ना। 6:5 में पूंजी लगाते हैं। उसने कहा ए 7 माह बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है, ए 7 माह बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है ना। तो देखो यार, पूंजी का अनुपात ये हो गया, और उसने क्या कहा, पूंजी अपनी वापस ले लेता, जबकि बी आधी पूंजी वापस लेता है। 7 माह तक इसकी भी पूंजी लगी रही, प्लस आगे इसने क्या कहा, ए ने तो सारी पूंजी ले ली, ए तो खत्म हो गया, मतलब ए तो 7 माह बाद इस व्यापार को छोड़कर चला गया, है ना। और इसने आधी पूंजी वापस ले ली, 5 में से आधी निकल गया, 5 में से आधा निकालो, मतलब 5 का आधा कितना होता है, 2.5। देखो यार, 5 का आधा निकालो, देखो जो 5 का था ना वो आधा निकल गया। देखो 5, तो उसने क्या कहा, आधा ले गया, वो 2 था टोटल, 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1 ही तो बचा, तो 1/2 निकाल दिया इसका, ठीक है। गुणा कितने समय तक अभी बताया नहीं है, आधी पूंजी वापस लेता है, यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात इतना है, मतलब लाभ का मैं अनुपात दे रखा है इस बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, देखो ठीक है, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। देखो यार, इसका तो टोटल 7 माह के बाद ये चला गया। बी ने क्या किया भाई, 7 माह तक अपना 5 रुपये लगाए रखा, और उसके बाद 5 का आधा रुपये लगाया उसने, लेकिन ये नहीं पता कितने समय तक लगाया, ये एक्स हो गया। तो यार देखो यार, ये लाभ का ही तो अनुपात आया, क्या ये लाभ का अनुपात नहीं आया, समय पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, लाभ का ही तो अनुपात आया। तो मैं कैसे 6 सत्ते 42 बटे 5 सत्ते 35, और ये 2 से काटूंगा तो 2.5, तो देखो 35 प्लस 2.5 एक्स बराबर, क्या यही तुम्हारा 4/5 नहीं है, क्योंकि लाभ का ही तो अनुपात 4:5 दे रखा है उसने, है ना। अब देखो यार कैसे करेंगे इसे, 5 से करो, यहाँ 5 दूनी 10 हासिल लगाए, 5 चौक 20 और 1 21 बराबर 4 पंजे 20 हासिल लगे, तो 4 तिया 12 और 2 14 प्लस 25 चौका 100, 10 एक्स बच गया। और जैसे ही 110 में से ये तुम्हारा 210 में से 140 घटेगा यहाँ से जाकर, तो देखो 10 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, जैसे ही तुम्हारा 210 में से 140 घटेगा तो 70 आ जाएगा, है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा यार, 7 आ गया ना। अब देखो ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब b का समय वो क्या, b का धन कितने समय तक व्यापार में लगा, b का समय, ध्यान देना 7 माह तो यहाँ लगा रहा, है ना, 7, और 7 ही माह आगे लगा रहा, x का मान कितना है, 7 ही तो है x का मान, ये x का मान, ये 7, ये समय ही तो है, 7 माह आगे तक लगा रहा, तो टोटल कितने समय तक लगा रहा, 14 माह तक b का धन लगा रहा, जो 14 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 3 साझेदार ABC व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग का 4 गुना, देखो यार A के भाग का 4 गुना, B के भाग का तुम्हारा 6 गुना, C के भाग का 11 गुना बराबर है, ये बराबर है ना। देखो यार, तो A अनुपात B अनुपात C निकालना हो तो मैंने बताया था 1/4 अनुपात 1/6, जितना भी गुणा में सबके बटे में पहुंच जाएगा। इनका लैसे कितना आएगा यार, देखो क्योंकि हम फ्रैक्शन में कभी भी रखते नहीं है अनुपात को, है ना। तो 11, 6 और 4 का लैसे आएगा तुम्हारा 132, 132 की गुणा यहाँ करो, 132 की गुणा सब में कर दो, इनमें यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 12। A अनुपात B अनुपात C आ गया इतना भाई तुम्हारा, ठीक है। क्या होगा उनका अनुपात लाभ का, बस यही हो जाएगा लाभ का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। A, B, C एक व्यापार आरंभ करते हैं। A पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा B का निवेश A तथा C के कुल निवेश के बराबर है। देखो यार A, B, C में कुल निवेश बराबर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, A पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, इसका 1/3 निकालो, 1 आ गया ना। अगर तुम कुल निवेश का 1/3 निकालोगे तो 1 ही तो आएगा ना। अब वो आगे क्या कह रहा है, B का निवेश A तथा C के कुल निवेश के बराबर है। अब देखो B का जो निवेश है ना वो A प्लस C के बराबर है। अब यार मेरी बात देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम यहाँ 3 नहीं मान सकते कुल निवेश, क्यों। अब देखो अगर मैंने B का निवेश 2 माना तो उसने क्वेश्चन में साफ कहा कि जो B का निवेश है ना वो A और C के कुल निवेश के बराबर है। जब A का निवेश 1 है तो जाहिर सी बात है C का भी 1 हुआ होगा, तभी तो A और C के कुल निवेश के बराबर भी आएगा।
1 और 1 2 आ जाएगा ये, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन कुल निवेश 3 था, यहाँ कुल निवेश 2 और 1 3 और 1 4 बैठ रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ तुम 3 ना लेकर के ना यार 6 लो। कुल निवेश कितना आ जाएगा? 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 6 का 1/3 निकालो तो 2 आएगा तुम्हारे ए का निवेश। कितना आएगा ए का निवेश? 2, क्योंकि 1/3 निवेश करता है तुम्हारा कौन? ए। कुल निवेश का 1/3 निकालो, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका 1 मान लूँ तो इसका 3 हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो ए जो है वो कुल निवेश का 1/3 निवेश करता है, बिल्कुल सही है। और जो बी का निवेश है ना वो ए और सी के योग के बराबर है, यानी कि कुल निवेश के बराबर है। 2 और 1 3, 3 आ गया भाई, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना, वर्ष के अंत में तुम्हारा 9,000 का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 की गुणा 1 की गुणा 1 की गुणा, वर्ष कितना हो गया? देखो समय कितना है यार, 1:1:1, तो कोई फर्क पड़ा समय से? कुछ नहीं। लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा? पूंजी गुणा समय, 2:3:1 ही आना है ना। तो 2 3 और 1, ये कितना हो जाएगा? 6। 6 ही यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 90,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है वो? सी का भाग कितना है? सी का भाग 1 यूनिट तो था, 1 ही तो यूनिट था, तो ये 15,000 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। अच्छा, ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ठीक है, एक तो देखो ए है तुम्हारा भाई, एक तुम्हारा बी है। ए ने 36,000 8 माह के लिए निवेश किए तथा कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। मतलब बी था वो, है ना, बी कुछ पूंजी लगाकर। अंत में बी को कुल लाभ का इतना। अब देखो यार एक बात सुनना ध्यान से, मैं ए बटा बी ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखो ए की पूंजी कितनी है यार? 36,000 रुपये बटे 8 माह के लिए निवेश किए। इसने किए भाई 8 माह के लिए निवेश। ठीक है, आगे क्या बोल रहा हो? तथा कुछ पूंजी लगाकर, पता नहीं कितनी पूंजी, मैंने एक्स मान ली, 6 माह तक के लिए व्यापार में रहा। 6 माह तक के लिए बी व्यापार में रहा, बराबर। हमेशा पूंजी गुणा समय लाभ का ही तो अनुपात आता है। तो उसने कहा जो बी का भाग है ना वो 15/31 है कुल लाभ में से। मैंने बताया नीचे टोटल है, नीचे क्या है? टोटल है। टोटल लाभ 31 है, उसमें से बी का हिस्सा 15, मतलब बी का हिस्सा 15, तो ए का हिस्सा कितना होगा? टोटल तुम्हारा जो लाभ है भाई 31 रुपये है, बी का जो लाभ है वो 15 है, तो जाहिर सी बात है 31 - 15 16 किसका रहा होगा? ए का रहा होगा ना। देखो 6 छंग 36, ये आ गया 6,000, यहाँ 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3,000। तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा 3,000 बटे एक्स बराबर 1/15। 15 की गुणा यहाँ होगी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और 1 की गुणा एक्स में 1 गुणा एक्स, एक्स 15 तिया 45। तो बी ने कितना निवेश किया था? 15 तिया 45,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक व्यापार में 3 साझेदारों को लाभ का अनुपात इतना है, इनका धन क्रमशः। देखो यार क्या तुम्हारा भाई, देखो एक मैंने 3 साझेदार है ए बी सी मान लिए, इनका जो लाभ का अनुपात है वो 5:7:8 दे रखा है। इनका धन क्रमशः इतने इतने और इतने महीने तक लगा रहा, यानी कि समय का भी अनुपात दे रखा है साथों साथ भाई तुम्हारा 14:8:7। अगर मुझे पूंजी, उसने पूछा इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। देखो पूंजी अगर मुझे निकालनी हो तो क्या होगा? लाभ बटे समय, यानी कि 15/14, लाभ बटे समय यानी कि 7/8, लाभ बटे समय 8/7। अब देखो यार हम फ्रैक्शन में कभी नहीं देते अनुपात, है ना, तो 14 8 और 7 का लैसे कितना होगा? 56। तो 56 की गुणा यहाँ करो, देखो 56 की गुणा हर जगह कर दो, 56 की गुणा करो इसमें, 14 चौका 56, 5 चौक 20। जब 56 की गुणा तुम यहाँ करोगे तो 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49। जब 56 की गुणा यहाँ करोगे तो 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 64। तो पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा? 20:49:64, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ए बी सी ने एक कार्य को रुपए इतने में समाप्त करने का ठेका लिया। कितने में भाई? इतने में रुपए में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर लिया। देखो यार माना कुल कार्य बराबर 11। यार तुम्हें देखो कार्य कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसा मान लो जो ये बटा खत्म कर दे। मैंने 11 ही क्यों माना अभी देखना। देखो यार ठीक है ना, ए और बी ने ना मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग खत्म कर लिया, तो 11 से यहाँ 11 कट जाएगा, इसलिए मैंने 11 माना। तो 22 मान लेते, 33 मान लेते, वो भी 11 से कट जाता। बहरहाल मेरा एक ही एम है कि मतलब मेरा 11 जो है ना बटे में ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो ए और बी ने कितना कुल काम करा? 7 करा। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुल कार्य तुम्हारा 11 है, ए और बी ने मिलकर 7 कार्य करा, तो सी ने जाहिर सी बात है मिलकर सी ने अकेले 4 काम करा होगा। ठीक है,
इसने 7 काम करा, इसने 4 काम किया, इसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा ही ना, काम के हिसाब से। 7 4 11, तो 11 ही यूनिट का मान कितना है भाई तुम्हारा 6500 जो दे रखा था तुम्हारा पैसा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 1500। सी का भाग कितना होगा, सी का भाग कितना है भाई 4, तो 4 यूनिट का मान निकाल दो, 15 चौका 60, 6000 इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। देखो यार, एक मीनाक्षी है और एक और है कोई अभय, एक अभय है। मीनाक्षी ने तुम्हारा भाई देखो 12,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और अभय ने तुम्हारा 9,000 रुपये निवेश करके आरंभ किया। ठीक है, देखो यार इनका अनुपात निकाल लेते हैं पहले। 0 से 0 कट जाएंगे, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ये भी तक पूंजियों का अनुपात है, ये अभी पूंजी है, जब तक इसमें समय का गुणा नहीं करूंगा तब तक लाभ नहीं आएगा। ठीक है, समय कितना है देखो 5 माह बाद इतने की पूंजी लगाकर अभय भी शामिल हो गया और वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष तक तुम्हारा ये व्यापार चला। ठीक, मीनाक्षी तो पूरे 12 महीने तक रही, लेकिन 5 महीने बाद आया अभय, तो और कितने समय तक रहा आगे तक वो 7 महीने तक। 5 महीने बाद तुम किसी व्यापार में शामिल हुए और 1 साल तक वो व्यापार चला शुरू से लेकर एंड तक, तो तुम 5 महीने लेट आए तो उसकी क्या गलती, 7 महीने तक रहे ना तुम तो। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 अनुपात 7 क्या है भाई इसका, ये पूंजी गुणा समय है ये, तो कितना हो जाएगा ये लाभ का अनुपात हो जाएगा यार, है ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुल लाभ इतने का हुआ, हमारे हिसाब से कुल लाभ इतना हुआ, तो 23 यूनिट का मान कितना हो गया यार 44 16। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा देखो 23 ही कम 23, कितना बच गया भाई 22, 23 90 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 23 दूनी 46। ठीक है, 1 यूनिट का मान 192 आ गया। तो उसने कहा कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है, देखो मीनाक्षी का कितना है 16 है ना, तो 16 यूनिट का मान निकाल दो। 192 बटे गुणा 16, सॉरी 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 नंबर 144 और 3 147, हासिल लगे 14, 16 एकम 16 और 14 30, तो 30 72 इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद इतने की पूंजी लगाकर, देखो यार 32,000 का प्रभा ने किया, 5 माह के बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। देखो यार, एक तो भाई कौन है प्रभा और एक है अमित। प्रभा ने तुम्हारा भाई देखो 32,000 रुपये निवेश किए और अमित ने जो है भाई वो तुम्हारा 22,000 रुपये निवेश किया। ठीक है, वर्ष के अंत में, अब देखो यार ये 5 माह बाद आया ना और 1 वर्ष तक चला व्यापार, तो जाहिर सी बात है 7 माह तक रहा होगा, ये तो 12 से 12 महीने तक रहा, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहानी है। 3 जीरो से 3 जीरो कटे और ये 11 बार कट गया और गुणा 7 ये 6 बार कट गया यहाँ, तो 2 से कट गया 11 बार और 7 इसके साथ था पहले से ही, ये 6 बार कट गया 2 से और 32 चलेगा 76 18 और 1 19। ठीक है, ये हो गया 11 7 77, है ना। देखो यार कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ कितना हुआ ये 7, अरे 7 और 2 9 और ये हो गया भाई तुम्हारा 26, यानी कि 269 ही यूनिट का मान कितना है वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हो रहा है ना। देखो यार 164.09 का 164.09। अब देखो यार इसको कैसे करोगे, ये यार तुम्हारा देखो 61 बार चला जाएगा, 61 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 61। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, प्रभा का भाग कितना है, प्रभा का भाग तो कितना है 192, 192 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 61 से और इसका क्या आ जाएगा भाई 11712 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। देखो यार ए ने देखो यार कितना भाई, मैं ए बटा पी ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो यार 45,000 बटे बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया तुम्हारा 54,000, देखो बी ने लगाया भाई तुम्हारा 54,000, ठीक है ना। और ए तो पूरा 12 महीने तक ही रहा, बी का पता नहीं कितने समय तक रहा, कुछ समय बाद देखो कुछ समय बाद बोल रहा ना, और पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय बराबर होता है लाभ, लाभ का अनुपात 2/1। कभी भी लाभ का अनुपात दे रखो ना तो इसी तरह का तरीके से क्या करो, है ना, बाकी सब लेंदी बैठता है। 0 0 5 9 45, सॉरी 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 6 दूनी 12, 2 से कटा 2, x बराबर आ गया 5। मतलब जो बी था वो 5 महीने तक व्यापार में रहा, तो कितने महीने बाद आया होगा 7 माह बाद आया होगा ना यार, तभी तो 5 महीने तक व्यापार में रहा, तो 7 ही माह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 4 वाले ए बी सी डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। तो क्या ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए ने 18 गाय 4 महीने तक के लिए चराई, 18 गाय 4 महीने तक, बी ने 25 गाय 2 महीने तक, ठीक है। और यदि कुल किराए ए के भाग का इतना हो,
देखो यार तेरा क्वेश्चन ये थोड़ा छूट गया है। देखो सी ने ना, सी ने 28 गाय जो है वो 5 महीने तक चराई, और डी ने जो है ना 21 गाय चराई, वो भी 3 महीने तक। देखो यार इनमें से कुछ कट रहा है क्या? 8 4 18 4, ये कुछ नहीं कट रहा है ना। 21 दिया 63, ये कितना हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 1872। ये कुल क्या आ गया भाई इनका? ये मतलब एक किराया आ गया, मतलब इनका जो टोटल बैठा है ना। देखो 72 यूनिट का मान तुम्हारा 3600 दे रखा है ना, क्योंकि ए का भाग तुम्हारा 3600 है और यूनिट में कितना है 72 यूनिट। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा यार? देखो 72 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 50। एक यूनिट का मान 50। तो चारागाह का कुल किराया कितना था? कुल किराया कितना है यार? देखो इसका ये हो जाएगा कुल किराया तुम्हारा भाई 5, ये कुल हो गया। देखो यार इसका कितना 325, 325 कुल किराया होगा। जब तुम इसको जोड़ोगे ना तो ये कितना आएगा? टोटल 325 आ जाएगा। ठीक है, 325 यूनिट का मान निकाल देते हैं यार। देखो 325 गुणा 50, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 11 से लगाए, 5 से 15 1 16, यानी कि 6150 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 6250 यार। देखो 5 पंजे 25 हुआ था ना, 2 हाथ से लगे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। समायरा, माहिरा तथा क्यारा। देखो एक समायरा है, एक माहिरा है, एक क्यारा है। डीवीडी का एक सेट इतने रुपए किराए पर लिया, मतलब टोटल इतना रुपए उन्हें देना पड़ा किराए के लिए। ठीक है ना। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे, देखो 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे किया, मतलब इसका अनुपात निकाल देता है। 2 चौक 8 बार कटेगा, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, यानी कि अनुपात आगे कितने कितनी देर किसने यूज़ किया। तो जितनी चीज़ें जो डीवीडी का यूज़ करेगा वो उतने ही ज़्यादा पैसे देगा। टोटल कितने रुपए में लिया गया था वो डीवीडी सेट भाई? 57.8 में। और देखो टोटल कितना बैठ रहा है इसका? 17। तो 17 यूनिट का मान कितना है? 57.8। एक यूनिट का मान कितना? 17 × 51, 17 चौका 68, ये हो जाएगा 34। तो कुल किराए में क्यारा को कितना देना होगा? क्यारा को कितना देना है? 7 यूनिट। तो 7 गुणा 1, 34 गुणा 7, 7 चौक 28, 80 लगे दो, 7 21 और 2 23, 238 रुपये क्यारा को देने होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और हम इसकी एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट तो आज हमारी कंप्लीट हो गई। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।